I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for competitive and academic exams. ठीक है, हम लोग क्लास 9th का अभी तक हम लोगों ने ट्राइंगल्स तक आपको वीडियो दी हुई है। आज जो है चैप्टर नंबर 8 में शुरू करने वाली हूँ मैथ्स का, वो है कोऑर्डिनेटर। ठीक है, सो मैथ्स की अभी तक हम लोगों ने 7 चैप्टर्स कर दिए हैं। हम लोगों ने 7 चैप्टर तक हो गए, तो लास्ट चैप्टर जो हमने किया था 7th वो था ट्राइंग। आई होप कि उसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। ठीक है, आज मैंने कोऑर्डिनेटर आपका शुरू करवाना है। सो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेटर में क्या है। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर होता क्या? तो कोऑर्डिनेटर होती है एक सिंपली 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या होता है? कोऑर्डिनेटर आपका होता है एक सिंपली 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है, जो चारों तरफ से बंद फिगर को हम लोग कोऑर्डिनेटर कहते हैं। ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी 4 साइडेड है और ये क्लोज फिगर है। ठीक है, तो अगर कोई हमसे डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेटर, आप यहाँ लिख सकते हैं कोऑर्डिनेटर A quadrilateral is a closed shape with 4 sides, 4 vertices, जिसमें साइड्स होती हैं चार, 4 vertices होते हैं और 4 angles होते हैं। ठीक है, वो हम लोग उसको कोऑर्डिनेटर्स कह सकते हैं। सिंपली 4 साइडेड क्लोज फिगर को भी हम लोग कोऑर्डिनेटर कहेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है कोऑर्डिनेटर इज ए क्लोज शेप विद 4 साइड्स, ठीक है, 4 vertices, ठीक है, और 4 एंगल। 4 एंगल्स इसके होते हैं, वो आपकी कोड आ जाएगी कोऑर्डिनेटर। अब जो है हम लोग लिखेंगे कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं कोऑर्डिनेटर में। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर क्या आ जाएगी? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर आपकी, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर में बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं। अगर आपको याद हो तो स्क्वायर इज ए कोऑर्डिनेटर, स्क्वायर हमारा कोऑर्डिनेटर है। रेक्टेंगल हमारा कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, पैरेललोग्राम हमारा कोऑर्डिनेटर है। पैरेललोग्राम को हम लोग कोऑर्डिनेटर कहेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा रोम्बस इज ए कोऑर्डिनेटर। ठीक, फिर काइट को हम लोग कोऑर्डिनेटर कहते हैं। एंड लास्ट वन इज ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम को भी हम लोग कोऑर्डिनेटर कहते हैं। देखो कोऑर्डिनेटर की जो मेन प्रॉपर्टी आ जाती है वो आती है कि वो सिंपली 4 साइडेड क्लोज फिगर है। तो जिन जिन के मैंने अभी आपके नाम लिखा है, स्क्वायर वो भी 4 साइडेड है, रेक्टेंगल भी 4 साइडेड है, पैलोग्राम भी 4 साइडेड है, रोम्बस भी 4 साइडेड है, काइट भी 4 साइडेड है और ट्रेपीजियम भी 4 साइडेड है। सो ये सब की सब जो आ जाएंगी, ये आ जाएंगी आपकी कोऑर्डिनेटर की टाइप्स। ठीक है, मैं आपको इन सब की प्रॉपर्टीज बता दूंगी कि ये सब की सब एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। सब, काइट किस तरह डिफरेंट है ट्रेपीजियम से, ट्रेपीजियम किस तरह रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल किस तरह स्क्वायर से, ये सब मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जैसे स्क्वायर आ गई थी उसकी कोऑर्डिनेटर की पहली टाइप, तो सबसे पहले स्क्वायर का क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर बन जाएगी, इसकी होती है 4 साइड्स आर इक्वल। पहली सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी इसकी? इसका आ जाएगा ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है कि जितने भी इंटरनल एंगल्स होते हैं, ये वाले एंगल्स, दिस वन एंड दिस वन, वो सब के सब कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। सो दूसरी प्रॉपर्टी आ गई ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, सी पार्ट मेरा जो आ जाता है इसका, थर्ड प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स जो होती है ना स्क्वायर की, वो हमेशा पैरेलल होती है। इक्वल तो होती है चारों की चारों साइड्स, लेकिन अपोजिट साइड्स भी इसकी पैरेलल होती है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी आ जाती है स्क्वायर की, वही कि डायगोनल्स भी इनके इक्वल लेंथ में होते हैं। डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, डायगोनल्स भी इनके इक्वल लेंथ में होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स आपस में क्या बनाते हैं? हमारा परपेंडिकुलर बनाते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डायगोनल बन जाएगा,
यहाँ से लेके यहाँ तक एक डायगोनल बन जाए। ठीक है, तो ये जो होंगे ना ये परपेंडिकुलर होंगे। ठीक। अच्छा, लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है स्क्वायर की, वो आती है कि डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। अगर मैं इसको बताऊं तो किस तरह से, देखो, अगर हम लोग स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है, उसके डायगोनल्स जो आएंगे ये आपस में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तो बनता ही बनता है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। प्लस ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस, क्योंकि बाइसेक्ट भी हो रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं जो मैंने आपको पहले ड्रॉ करके दी थी, तो यहाँ पे मुझे अगर निकालने हो तो क्या निकालूंगी, जैसे बाइसेक्ट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल में मैं यहाँ लिख दूंगी, इसका नाम ओ दे देती हूँ। ओ ए हमारा इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, और ओ बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ओ टी के। ठीक है। सो अगर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, तो उसका एंगल जो हो गया, जो एंगल ओ है, यानी एंगल डी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये कितने डिग्री का आ जाएगा, ये 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है। इसमें डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ मीन्स कि डायगोनल आपस में इक्वल है। इसका मैं लिख सकती हूँ ए सी इज इक्वल्स टू बी डी के बराबर। ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा सी डी का, एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। ठीक है। ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल, आर 90 डिग्री। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी के बराबर होगा। ये है आपकी प्रॉपर्टी किसकी, स्क्वायर की। ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा रेक्टेंगल। सेकंड जो आ जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल की टाइप, वो थी रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, सबसे पहले अगर देखा जाए तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी क्या आ जाती है हमारी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी है, ऑल इंटरनल एंगल, इसके भी हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आर इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री। फिर हमारा है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड जो होंगी ना इसकी, वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और इसके साथ फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डायगोनल, इसके भी जो होंगे वो इक्वल लेंथ में होंगे। डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। एंड डायगोनल्स हमारे जो होंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं बनाते हैं डायगोनल, वो बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डायगोनल ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ये डायगोनल आ गया, ये आ गया। ठीक है। ये ए बी सी डी, इसका मैं नाम दे देती हूँ। देखो कैसे, अगर उसने बोला कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा सी डी का, एंड बी सी जो इक्वल होगा वो होगा ए डी का। ठीक है। ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स में ए बी जो आ जाएगा पैरेलल आ जाएगा सी डी का, एंड बी सी जो है वो पैरेलल आ जाएगा ए डी का। ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी हमारा ए सी जो होगा वो इक्वल होगा बी डी के। ठीक है। एंड डायगोनल आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, इस पॉइंट का नाम है, अगर मैं ओ दे दूं तो मेरा बाइसेक्ट अगर हो रहा है तो मेरा ओ ए होगा इक्वल ओ सी के, एंड ओ बी इक्वल होगा ओ डी। आई होप कि आपको इसकी प्रॉपर्टीज भी समझ आ गई अच्छे से। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ी मिली जुली है। बस उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में सिर्फ बाइसेक्टर्स होते हैं। ठीक है। उसकी जो चारों साइडें इक्वल होती हैं, इसकी जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या थी टाइप। देखिए पैलोग्राम जो थी इसकी टाइप वो क्या थी हमारी, हमारा सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी भी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है।
साइड्स आर इक्वल। ठीक है। बी पार्ट में आपका क्या आएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। सी पार्ट में आपका आ जाएगा एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, इसके एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल जो साथ वाले एंगल्स होते हैं। ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ 180 डिग्री, उनके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि इसके भी डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैलोग्राम की फिगर बनाई है, इसको नाम दे देती हूँ मैं ए बी सी एंड डी। ठीक है। जैसे सबसे पहले अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे मैंने लिखा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, मेरे अपोजिट साइड्स कौन सी आ जाएंगे, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी के बराबर। ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए जो होगा वो सी के इक्वल होगा एंड एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। क्लियर। और एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होगा 180 होगा। अब यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा कितना होगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं क्या लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी भी हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल डी भी हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा एंड एंगल डी प्लस एंगल ए भी हमारा कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर। और लास्ट वाले की क्या एग्जांपल आ जाएगी, बाइसेक्ट हो रहे हैं ईच अदर, तो मैं डायगोनल्स जरा ड्रॉ कर लेती हूँ उसके, क्या आ जाएंगे डायगोनल्स मेरे। ठीक है। ये आ गए डायगोनल। अब डायगोनल्स में आपका ये आ गया, आपका बाइसेक्ट हो रहे हैं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी के बराबर। आई होप कि आपको क्लियर हो गए थर्ड प्रॉपर्टी भी क्वाड्रिलेटर की। पैलोग्राम पहले हमने कौन सी, स्क्वायर फिर रेक्टेंगल है, दिस इज योर पैलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी टाइप आ गई आपकी वो है रोम्बस की। पहला इसकी जो प्रॉपर्टी आएगी, इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये आ गई। ठीक है। बी बार बी सेकेंड प्रॉपर्टी जो आ गई, अपोजिट एंगल्स इसके भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। सी जो आ गया वो था एडजेसेंट एंगल्स का, इसके भी एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180। एंगल्स आर सम ऑफ 180। ठीक। डी जो है इसकी प्रॉपर्टी वो है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं और आल्सो बाइसेक्ट होते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर देन diagonals are also bisector। ठीक है। कैसे, देखो अगर डायगोनल्स ये आगे डायगोनल, ये इसका डायगोनल, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी और डी। जैसे अगर हर एक साइड इक्वल है तो हमारा ए बी जो होगा इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी एंड इज इक्वल्स टू ए डी के बराबर होगा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट की एग्जांपल। सेकंड पार्ट में मैंने बोला कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ए हमारा जो होगा इक्वल टू एंगल सी होगा और एंगल बी होगा इज इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है। सो एडजेसेंट एंगल्स का सम कैसे 180, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा होगा 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी होगा 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी होगा 180 डिग्री। ठीक है। एंड एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, यानी हमारा ये जो डायगोनल है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। किस तरीके से होगा, इसको मैं अगर ओ मान लूं तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू बी ओ सी इज इक्वल्स टू ए ओ बी के बराबर।
इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल्स जो होंगे सेंटर एंगल ये किसके डिग्री के बराबर होंगे, 90 डिग्री के, तभी ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और लास्ट वन जो है जैसे डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स, सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी के बराबर। ये आ गई आपकी रोम्बस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट जो आ गया आपका वो था आपका, नेक्स्ट जो टाइप है आपकी वो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, पहली तो ये होती है कि वन पेयर जो होता है ट्रेपीजियम का, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड का एक पेयर जो होगा ना, इसका सिर्फ एक पेयर वो पैरेलल होगा, साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, एक ही पेयर इस अपोजिट साइड का, यानी दिस साइड पैरेलल टू दिस। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड के एंगल के ऊपर जो एंगल्स बनेंगे उनका जो सम होगा ना बेटा, वो होगा 180 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, जैसे ये मैंने ट्रेपीजियम ड्रॉ किया है, इसका नाम है ए बी सी डी ले लेती हूँ। ठीक, तो सबसे पहले क्या था, वन पेयर ऑफ, जो मेरा जो होगा इसका वन पेयर ही होगा, अपोजिट साइड का पैरेलल होगा, तो ये आ जाएगा आपका ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और सेकंड है सम ऑफ एंगल्स और नॉन पैरेलल साइड्स आर 180, यानी नॉन पैरेलल साइड की सम साइड के एंगल्स का, नॉन पैरेलल कौन कौन सी आ जाएंगे, ए एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ, ये थी आपकी नेक्स्ट टाइप ट्रेपीजियम। लास्ट देखते हैं हम लोग, शायद लास्ट थी हमारी काइट। लास्ट जो टाइप है हमारी कोऑर्डिनेटर की वो है काइट। काइट कुछ ऐसी होगी, इसको एबीसीडी नाम मैंने दे दिया है। इसकी क्या आपकी टाइप आ जाएगी, प्रॉपर्टीज पहले आ जाएगी इसकी कि पेयर जो होगे ना इसके एडजेसेंट साइड के, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इसके एडजेसेंट साइड के पेयर इक्वल होते हैं और इक्वल, जैसे कौन कौन सा यहाँ से निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है मेरा ए बी जो होगा इक्वल होगा ए सी का, एंड बी डी इक्वल होगा मेरा सी डी का। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, एक पेयर जो होगा अपोजिट एंगल का वो इक्वल होगा, वो कौन सा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आगे कि डायगोनल इसके भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, डायगोनल आर परपेंडिकुलर, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी जो आ जाएगी इसकी वो है कि लॉन्ग डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करेगा शॉर्ट डायगोनल को, लॉन्ग डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉल डायगोनल। ठीक है, जैसे मेरा ओबी जो होगा ना उसी के बराबर होगा, ओबी किसके बराबर होगा, उसी के। ठीक है, डायगोनल परपेंडिकुलर इसका है, सो ये वही आ जाएगा, एंगल वो आपका कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। सो गाइज ये थी आपके इंट्रोडक्शन पार्ट फ्रॉम चैप्टर कोऑर्डिनेट। ठीक, आई होप कि आपको क्लियर हुई, हर एक मैंने टाइप्स बताई हैं उसकी कि कौन कौन सी टाइप, उसकी पर्टिकुलरली कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इस चैप्टर में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, सो स्टूडेंट ये था इंट्रोडक्शन पार्ट कोऑर्डिनेटर का। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरम से शुरू करवाऊंगी इस चैप्टर के। थ्योरम हम लोग यहाँ पे करेंगे, काफ़ी ज़्यादा थ्योरम्स है, 6 7 8 थ्योरम्स है इसकी, तो हम सब वन बाय वन करेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं, टिल देन बाय एंड टेक केयर।